जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर जो है आपके साथियों 13 मार्च को पेपर है, आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों ये 13 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों बिल्कुल आपके एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं। और जिस तरीके के क्वेश्चन साथियों, जिस पैटर्न के क्वेश्चन साथियों आपके टेक्नीशियन के एग्जाम में साथियों आ रहे हैं, बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न का आज के इस क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे, जो कि 13 मार्च के एग्जाम में साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को आप याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है साथियों। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का यहाँ पे कि चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को साथियों अचानक से रोक दिया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदे प्रश्न साथियों करा रहे हैं, जो कि आपके 13 मार्च के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा कि चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अचानक से रोक दिया था। तो आप याद रखेंगे यह असहयोग आंदोलन थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग 1980 में जीते हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1980 में जीते थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विश्वनाथ आनंद होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, विश्व व्यापार संगठन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, विश्व व्यापार संगठन होगा। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था। तो आप याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डीपी धार हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, डीपी धार हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे आपका और प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान जो है किया गया है। चलिए आंसर लगाइएगा कि 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यह किए गए 101वां संविधान के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है
और क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो ये लिए गए हैं कहां से, तो आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन दिया गया कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे। यह इतना चुनिंदे और एनालाइज किए गए क्वेश्चन है जो साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके ही जाइएगा। और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पेट्रोलॉजी। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, पेट्रोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं किसके जन्म तिथि पर, तो ये मनाए जाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म तिथि पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन यहाँ पे अंतिम गुरु थे। चलिए बताइए साथियों कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन यहाँ पे अंतिम गुरु थे। तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी। चलिए आंसर लगाइएगा, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी। तो याद रख लीजिएगा, आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, और क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल एनालाइज करके क्वेश्चन आपको करा के देंगे साथियों। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली यहाँ पे भारतीय महिला कौन थी। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कर्णम मलेश्वरी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है, और प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये किस देश में हुई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी। तो याद रख लीजिएगा, यह अमेरिका में हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अमेरिका में हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 51A के तहत ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। चलिए आंसर लगाइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो याद रखेंगे साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि यूकेरियोटिक
कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में साथियों नहीं पाई जाती? तो यूकेरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके साथियों मोनेरा में नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी सही जवाब है, मोनेरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, और क्वेश्चन क्या है आपका कि कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की साथियों घोषणा की थी? चलिए आंसर लगाएंगे कि कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये लाहौर अधिवेशन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में साथियों आयोजित किया गया था? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किए गए थे 2000 में। ऑप्शन यहां पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2000 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि आंखों में वह पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि आंखों में वह पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहा जाता है नेत्रपटल, जिसको कॉर्निया भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, नेत्रपटल या कॉर्निया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि जो है नहीं जा सकती? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती? तो आप याद रख लीजिएगा, ये निर्वात से नहीं जा सकते। ऑप्शन बी सही जवाब है, निर्वात से। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि पौधे में पानी का अवशोषण मूल रूप द्वारा जिस प्रक्रिया से होता है वह कहलाती है। तो पौधों में पानी का अवशोषण मूल रूप द्वारा जिस प्रक्रिया से होता है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपके पारासरण। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, पारासरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का कि फूलों के अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बीजांड। ऑप्शन यहां पे आप लोग का सी सही जवाब है, बीजांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है वह क्या है? चलिए बताइए, तो प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है वह क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा, वह हो जाएंगे द्रव्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है, द्रव्य है। आगे देखेंगे, यहां पे क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो साथियों, अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहां पे हो जाएंगे पारा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे साथियों, यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग अनुवांशिक विकार है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग अनुवांशिक विकार है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, थैलेसीमिया में होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, थैलेसीमिया में होगा। आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग जो है किया जाता है? चलिए आंसर लगाइए। तो पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्वों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसमें की जाती है नाइट्रोजन का। ऑप्शन डी सही जवाब है, नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन यहां पे लौ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताएंगे कि कौन सा हार्मोन लौ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑक्सीटोसिस हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, ऑक्सीटोसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही तत्व के समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, तो एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें होते हैं समान प्रोटीन संख्या। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में
नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नहीं बढ़ता है। तो आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब संयोजकता होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब संयोजकता होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है रेडियोधर्मी तत्व यहाँ पे जो है टाइटेनियम नहीं होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब टाइटेनियम नहीं होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को साथियों यहाँ पे कहां पर रखा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा, बाईं ओर रखते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का सुमेलित कौन नहीं है। तो खसरा जो ये जीवाणु के कारण नहीं होते हैं, ये आप सभी लोग का गलत है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे साथियों यहाँ पे अधातु में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अधातु में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।